16 मई 2014 की तारीख किस तरह से भारत के इतिहास का एक अनोखा पन्ना बन जाएगी यह किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था, क्योंकि इस दिन भारत को एक नया प्रधानमंत्री मिलने वाला था जिसके बारे में चर्चा बच्चे से बूढ़े करते थे। इनके कार्यकाल में भारत ने काफी बदलाव को फील किया, चाहे वो अच्छे वे में हो या फिर बुरे वे में। और इस प्रधानमंत्री का नाम था नरेंद्र मोदी, जिसे प्राइम मिनिस्टर लेवल में हराने की शक्ति आज भी भारत में किसी नेता में नहीं है। नरेंद्र मोदी का इतिहास अगर हम खोल के देखें तो हम यह पाएंगे कि वह बचपन में पिता के साथ स्टेशन पर चाय बेचते थे। पर कैसे एक चाय वाला भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बन गया? नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के महसाना नाम के डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद्र मोदी था और मां का नाम हीराबेन मोदी था। बचपन में मोदी अपने पिता के साथ वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। फिर बाद में उन्होंने वडनगर बस टर्मिनस ने अपने भाई के साथ चाय का स्टॉल चलाया। मोदी अपने स्कूल के समय में डिबेट में काफी आगे रहते थे और इस चीज को वहां के टीचर्स ने बखूबी गौर किया था। जब मोदी 8 वर्ष के हुए तब वो पहली बार आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और धीरे धीरे नरेंद्र मोदी की आरएसएस में पकड़ मजबूत होने लगी। मोदी जब 18 वर्ष के हुए थे तो उनकी शादी जशोदाबेन से कर दी गई, पर शादी के कुछ समय बाद ही मोदी उन्हें छोड़कर चले गए और कभी जशोदाबेन को अपनी पत्नी नहीं माना। पर 2014 के इलेक्शन में नामांकन करते वक्त पत्नी वाले कॉलम में नरेंद्र मोदी ने जशोदाबेन का नाम लिखा था। अपनी पत्नी को छोड़ने के बाद मोदी नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कई सारे हिंदू संस्थाओं में गए। उसके बाद मोदी 1971 में पहली बार पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, जहां पर उन्होंने भारतीय जनसंघ द्वारा किए जा रहे सत्याग्रह जिसे कि अटल बिहारी वाजपेयी लीड कर रहे थे, वहां पर मोदी उसका हिस्सा थे। यह सत्याग्रह इसीलिए चलाया जा रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि भारत ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी सोल्जर्स द्वारा हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए कदम उठाए और उन्हें आजादी दिलाए। साथ ही उनकी यह भी मांग थी कि इंडियन गवर्नमेंट मुक्ति वाहिनी का समर्थन दे। इससे सत्याग्रह में मोदी गिरफ्तार भी हुए थे। 1971 की युद्ध के बाद मोदी आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक बन गए। 1975 के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी थी, जो कि 1977 तक चला था। इस इमरजेंसी में जो भी इंदिरा गांधी के खिलाफ जा रहा था उसे जेल में डाल दिया जाता था। इमरजेंसी के समय मोदी को गुजरात लोक संघर्ष समिति का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, जो कि आरएसएस का हिस्सा थी, जो कि गुजरात में इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। पर बाद में आरएसएस को बैन कर दिया गया, जिस कारण मोदी को अंडरग्राउंड होना पड़ा था। मोदी ने संघर्ष मार्ग गुजरात नाम की एक किताब भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने इमरजेंसी के दौरान हुए इवेंट्स को डिस्क्राइब किया था। 1979 में मोदी आरएसएस की दिल्ली वाली शाखा में चले गए, जहां पर उन्होंने इमरजेंसी से रिलेटेड वर्क पर रिसर्च और इमरजेंसी से जुड़े इवेंट्स के बारे में लिखना शुरू किया। फिर वह गुजरात आ गए, पर इस बार उन्होंने आरएसएस के थ्रू बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और 1987 में मोदी ने अहमदाबाद म्युनिसिपल इलेक्शन में पहली बार कैंपेन किया और बीजेपी जीत गई, जिस कारण गुजरात इलेक्शन में भी कैंपेन करने का अवसर मोदी को प्राप्त हुआ। 1990 में मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ रथ यात्रा भी की और 1994 में मोदी ने ऐसा कैंपेन किया कि 1995 का गुजरात इलेक्शन बीजेपी के नाम हो गया, जिस कारण नवंबर 1995 को मोदी को बीजेपी ने दिल्ली भेजा और मोदी के एफर्ट्स के सहयोग से बीजेपी ने 1998 के जनरल इलेक्शंस में बीजेपी की सरकार बनाई। 2001 में गुजरात बाय इलेक्शंस में बीजेपी को काफी सीट्स का नुकसान हो गया था और उस समय गुजरात के सीएम थे केशुभाई पटेल। उनकी हेल्थ भी गड़बड़ चल रही थी। साथ ही उनके कार्यकाल में इतना करप्शन हुआ था कि बीजेपी ने केशुभाई पटेल को हटाकर मोदी को नया सीएम घोषित कर दिया और मोदी ने 3 बार लगातार गुजरात का इलेक्शन भी जीता। 26 मई 2014 को मोदी भारत के पहले ऐसे पीएम बने जो कि भारत के आजादी के बाद पैदा हुए थे और इनके लीडरशिप में बीजेपी ने पहली बार खुद के दम पर इलेक्शंस में मेजोरिटी मार्क को क्रॉस किया। फिर 2019 में भी फिर से मोदी ने मेजोरिटी मार्क को पार किया, पर इस बार मोदी को वोट और सीट 2014 से काफी ज्यादा मिले थे। तो चलिए अब बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में क्या क्या अच्छा हुआ और क्या क्या बुरा। मोदी सरकार में भारत की पावर को अब ग्लोबल लेवल में इंपॉर्टेंस मिलने लगी। फॉरेन पॉलिसी पर मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया कि भारत के इतिहास में ऐसा काम फॉरेन पॉलिसी में किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया होगा। अब भारत अब मॉडर्निटी की राह पर चलने लगा। भारी मात्रा में पक्की सड़कें बन रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भारत आ रही है। इवन कोरोना काल में भी हमारे देश की गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा अच्छा किया और इवन वैक्सीनेशन में तो रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। वही बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो मोदी सरकार में इकोनॉमी में बहुत इंपैक्ट पड़ा है।
नोटबंदी में भी देश के काम आई हो, पर आम आदमी इसमें पिस गया। इवन जॉब्स के मामले में गवर्नमेंट पीछे रह गई। आप कमेंट में बताइए कि आपको मोदी सरकार अच्छा लगता है या फिर बुरा, और इसका कारण भी हमें बताइए। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे पेज क्रिस्पी एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।